आपने साथ लगाया और बड़ी बड़ी लीडरशिप को खत्म करने का पूरा प्रोग्राम बनाया। उनके एफिडेविट्स, उनकी डिटेल्स मेरे पास पड़ी है। मैं जब भी कहेंगे मैं हाउस को पेश कर दूंगा। मेरा मतलब कहने का यह है कि इस मुल्क को तबाह करने के लिए, इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए, इस मुल्क की समझ में हिट करने के लिए उसामा बिन लादेन का पूरा हाथ था और टीटीपी के साथ है, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन साथ है। ये तीनों लोग इकट्ठे काम करते हैं। मेरे जो दोस्त ये समझते हैं वो दिल पर हाथ करके कह दें कि जो मैं बात कर रहा हूं गलत कह रहा हूं। बात यह है कि उसामा बिन लादेन ठीक एबटाबाद में पाया गया। उसामा बिन लादेन को कौन लाया? CIA। उसामा बिन लादेन को किसने ट्रेन किया? अमेरिका ने। वो यंग मैन आया था, आज 20 बच्चों का बाप है वो। और वो उसामा बिन लादेन जो दुनिया को कहता है, प्रीच करता है कि जंग लड़ो, तालिबान बन जाओ, अपने मुजाहिद बन जाओ, लेकिन अपने बच्चों को वो नसीहत करता है अलकायदा ना जाहिर करना, बॉर्डर पे ना जाना, जहाद ना करना। जो खुद आप प्रीच करते हो, वो प्रीच करते हो, वो नहीं करते हो, तो क्यों हमारे बच्चों को बरगलाते हो? क्यों हमारे मुल्क की बदनामी और हमारे मुल्क को मुसीबत में धकेलते हो? ये वही उसामा बिन लादेन है जिसका नंबर 3 मसरी था। ये मसरी वही है जो ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आया कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के कत्ल में मुलव्वस है। तो हम कैसे हमारा दिल साफ हो जाए कि उसामा बिन लादेन सही आदमी है? उसामा बिन लादेन वही है। 130 मिलियन रुपीस जब IGI बनाने के लिए आए, आज भी वो केस सुप्रीम कोर्ट में है। मुझे खुशी होती कि चौधरी निसार आज ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब देखें 7 साल से केस पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आप हमारे साथ चलिए, अच्छा वकील कीजिएगा। चलो हम अपने आप को एग्जोनरेट करते हैं, हम नहीं कहते 50 मिलियन फलां ने लिया था और 25 मिलियन फलां ने लिया था। आप जब देखते हो तो शीशा खुद भी देख लो कि मैंने क्या किया है। मैं ये समझता हूं कि डीलों की बात करने वाले शायद ये भूल गए कि उन्होंने कौन कौन सी डीलें कही। खैर शायद ये कुछ लोग ये समझते हैं कि वो जो खुद करते हैं कोई दूसरा नहीं देख रहा। मैं समझता हूं कि जो मैं बात करना चाहता था उनके सामने, उनमें हिम्मत होनी चाहिए। बल्कि मैं चौधरी निसार साहब की एक बड़ी अच्छी बात देखी है, जो भी वो मेरे खिलाफ बोलते हैं, ठहरो सही मेरी बात तो सुन लो। बेसिकली क्यों जाते हैं, आज आपको साबित हो गया कि आज बैठे खड़े रहे लेकिन अपने साथियों के साथ, हमले के साथ, गाली गलौज के साथ। ये कौन सी पार्लियामेंट का इंतजाम है? कहां से पार्लियामेंटेरियन सीखा था इन्होंने? जो पार्लियामेंट मैं जानता हूं उसमें तो एक दूसरी बात सुनने का, करने की हिम्मत होनी चाहिए। मिस्टर स्पीकर, उसामा बिन लादेन वही है जो जितने बड़े वाकयात हुए पाकिस्तान में उसने क्लेम किया मैंने मारा, और बड़े फख्र से कहा, वीडियो टेप्स पे कहा। मैं मानता हूं कि उसामा बिन लादेन हो सकता है ऐसे नहीं मारना चाहिए था, हमें मारना चाहिए था। वही उसामा बिन लादेन, वही उसामा बिन लादेन है जिसने अमेरिका से CIA से ट्रेनिंग ली और यही बड़ा हुआ। उसको एक एक गली का पता है, उसको एक एक शहर का पता है, उसको यह भी पता है कि छुपना कैसे, उसे यह भी पता है कि हिट एंड गो कैसे करनी है, और उसने किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर एक कंपोनेंट ISI का फेल हो गया तो पूरी ISI फेल हो गया। नो, दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर्ड इंक्वायरी कि किस जगह पे खराबी हुई है, कहां पे फेलियर हुई, ताकि आइंदा ये फेलियर ना हो। इंसान गलतियों से सीखता है। मैं समझता हूं कि हुकूमत ने एक बड़े दिल का मुजाहरा किया है कि हम अपनी गलती को तस्लीम करते हैं उस हद तक। देखिए आपको पता है कि जब इराक पे हमला हुआ था, यही CIA की रिपोर्टें थी कि मैस डिस्ट्रक्शन इराक में बहुत ज्यादा है। बाद में उसी CIA के ऑपरेटर्स ने, उन्हीं इंक्वायरीज ने, उन्हीं के सेनेटर ने कहा कि यह इंफॉर्मेशन गलत थी। क्या CIA को सैक कर दिया गया? क्या प्रेसिडेंट बुश ने रिजाइन कर दिया? नो। 9/11 एक ऐसा वाकया जिसने दुनिया के पूरे फेस को चेंज कर दिया, ख्वाह वो इकोनॉमिकल हो, ऑपरेशनल हो या पॉलिटिकल हो। और वो जैसे हुआ, जहां पे टेक्निकल टूल्स, जहां पे इंटेलिजेंस इतनी सख्त है कि चिड़िया भी नहीं पर मार सकती, लेकिन वो हुआ, दुनिया के सामने हुआ। क्या किसी ने कहा रिजाइन कर दें? नहीं। लेकिन हमारे यहां क्या होता है कि टांगा पार्टी आती है, वो कहते हैं अच्छा टीवी में कैसे नाम आएगा, सुबह अखबार में हेडलाइन कैसे लगेगा, तो फिर जाते हैं 5-7 अपने बुलाते हैं लोग, तकरीर करते हैं, और ना हुआ तो 60 मोटरसाइकिल भेज के लोगों को भाई तैयार सुबह तस्वीर लगवा देना। यार कौमें ऐसे नहीं बनती, कौमें लड़ने से बनती हैं, कौमें इज्जत बनाने से बनती हैं। लेकिन आज जो डेमोन्स्ट्रेशन अपोजिशन में इस हाउस में किया है, मेरा ख्याल है कि शायद एक तारीख में बड़े ही बड़े लफ्जों में लिखा जाएगा। आज मौका था कि अपोजिशन
पूरे MNAs और सारे जितने हाउस के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बैठ के ये सोचते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी सजेशन दी है, एक कमेटी बना देते हैं कि कौन कौन से सवालात होने चाहिए जो हम अपने आर्मी चीफ से या जो भी हमारी सर्विसेज के लोग उनसे पूछा जाए। एक रेजोल्यूशन लाते हैं कि हम सब कंडेम करते हैं इस वाकया को, ये हमारी सॉवरेनिटी पे हिट है और जो कि हम पहले भी कह चुके हैं। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ चौधरी साहब ने जब कहा कि एक मुल्क में जाकर रहमान मलिक ने स्टेटमेंट दी। मेरे भाई ये वही मुल्क है जिसने आपको लीडर ने महल दिए थे, ये वही मुल्क है जो जहाज उठा के लेके सऊदी अरेबिया ले गया था, ये वही मुल्क है जहां हम 5 वक्त की नमाज मुंह करके उस मुल्क की तरफ पढ़ते हैं। लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं सर कि मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसी नहीं थी। मैंने ये स्टेटमेंट दी कि 15 मिनट के अंदर अंदर मेरी DIG है एबटाबाद से बात हुई और उसने मुझे कहा कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और मैंने उसे कहा कि खुद जाओ और मुझे रिपोर्ट दो, और 2 घंटे तक उसने मुझे बताया कि वहां फौज ने टेक ओवर कर लिया है। अभी तक ये भी मैं बता दूं किसी को हकीकत पूरी का इल्म नहीं है, क्योंकि हाउस को जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं वो जरूर देना चाहूंगा कि ये घर जो है इसमें 2 कंपाउंड हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद एक और फ्लोर है, उसके बाद सेकंड फ्लोर है। ये ऐसा लगता है कि ये इंफॉर्मेशन किसी अंदर के बंदे ने दी थी, इसलिए कि वो जब आते हैं सीढ़ियों से चढ़ते हैं, 2 गार्ड हैं जिसको अलकोयती कहते हैं, वो अलकोयती नहीं है, एक राशिद है एक रियाज है, दोनों ही स्वात के रहने वाले हैं। पहले उनको वो मारते हैं, उसके बाद ऊपर आते हैं। मैं उतनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जितनी मेरे पास ऑफिशियली अवेलेबल है, तो इसलिए मैं कोई ऐसी चीज नहीं कहूंगा जो कि कल को मैं डिफेंड ना कर सकूं। वो सीधे आए हैं जिस कमरे में उसामा था, उन्हें दरवाजे को धकेला है। उसामा बनियान में और शलवार में था। उसकी बीवी की स्टेटमेंट यह है कि वो जब आया सामने तो उन्होंने उठा के एक फायर उसका सर पे किया और एक चेस्ट पे किया है। उसकी आई विटनेस जो है वो बताते हैं कि उनको सीट के वो छत पे ले गया, वहां से हेलीकॉप्टर से ले गए। बेसिकली कौम के जहन में बहुत से सवाल आते हैं, मेरे जहन में भी हैं, मेरे सारे हाउस के मेंबर्स के जहन में हैं, पूरी कौम के जहन में हैं, और मैं इसको भी कंडेम करता हूं अपनी गवर्नमेंट की तरह, अपने प्राइम मिनिस्टर की तरह, अपने प्रेसिडेंट की तरह कि ये हमारी सॉवरेनिटी पे एक अटैक था। हम इसके खिलाफ बोलते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। इंटेलिजेंस हमारे साथ शेयर करनी चाहिए। हमारे अपोजिशन लीडर ने यह भी कहा कि ये ऐसी कोई बात नहीं शेयरिंग की, नहीं ऐसी बात नहीं है। 1 साल पहले एक चिप पकड़ा गया था जो कि उसकी लोकेशन हरिपुर में हमें मिली थी और उसमें कुछ लोग अरबिक में बात कर रहे थे। हमारे पास जियो फेंसिंग की कैपेबिलिटी वर्ल्ड वाइड नहीं है, इसलिए वो इंफॉर्मेशन अमेरिका को पास कर दी गई। वो इंफॉर्मेशन अमेरिकन ऑपरेटर ने उसको डेवलप किया और इसकी गवाही खुद प्रेसिडेंट ओबामा कहता है कि हम उसामा बिन लादेन तक उस इंटेलिजेंस से पहुंचे हैं जो हमें पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने दी। आप ये देखें कि वो हाई वैल्यू टारगेट जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ लड़ रहा था, जो रोज कत्लो गारत कर रहा था, और कराची से लेके खैबर तक जितने बड़े बड़े हमले हुए वो उनको ओन करता था। वीडियोज आती थी। अब ठीक है वो मारा गया, इस हद तक तो ठीक है वो चला गया क्योंकि उसने पाकिस्तान के ठीक नहीं किया। हाँ, दूसरा पोर्शन ये था जो हमारा हक भी बनता है और एक फरीजा भी है कि अमेरिका ने बगैर पूछे हमारी जो सरहदों की वायलेशन क्यों की। क्या ही अच्छा होता आज अपोजिशन बैठी होती, आपने पार्लियामेंट में हमारे लीडर ऑफ द हाउस बैठे होते और हमारे दूसरे कोलिशन पार्टनर बैठ के कौम को यह बताते कि हम किट्ठे हैं। वी स्टैंड यूनाइटेड टुगेदर, बट टुडे यू हैव गिवन द इंप्रेशन हियर वी स्टैंड डिवाइडेड टुगेदर। दिस इज नॉट अ गुड मैसेज नाइदर टू योर नेशन नॉट टू द वर्ल्ड, बट वी हैव टेकन द ऑनर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आई अश्योर यू कि हम इस मुल्क को किसी भी सूरत में नुकसान नहीं होने देंगे। ये वादा रहा, ये आपका वादा पूरी गवर्नमेंट का है, ये वादा आपकी फौज का है, ये आपकी वादा आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए मरेंगे, पाकिस्तान के लिए कटेंगे। मुझे ये पता है कि सबसे ज्यादा कुर्बानियां पख्तूनख्वा की हैं, सबसे ज्यादा पख्तूनख्वा लड़ रहा है सामने खड़ा होकर। मैं ये कहता जितना भी ट्राइब्यूट पेश किया जाए फाटा की आवाम को उतना ही कम है, पख्तूनख्वा आवाम को जितना भी ट्राइब्यूट दिया जाए उतना ही कम है। लेकिन साथ ये मत भूले कि पाकिस्तान का हर शहरी से अफेक्टेड है। जब सुसाइड बमिंग होती है आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। एवरी सुसाइड बम टेक्स अवे योर इन्वेस्टमेंट, इट स्टॉप्स इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री।
We have to give to the impression to the people, to the world, to the investor, look, this parliament stands united. We give you the legal cover. We give you the constitutional cover. And how could they believe us when they say that we stand divided? No. Let's resolve, Mr. Speaker, let's resolve. اپنی جو ہماری پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور جو پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں. آپ کو جب پرائم منسٹر نے ایک ایشورنس دے دی ہے آن دا ہاؤس دیٹ a briefing shall be imparted and that will be imparted by the highest authorities, make your questions, put your questions and get yourself satisfied. Thank you, Mr. Speaker.